बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिद्धार्थ फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। आप जानते हैं कि आम इंतखाबात का दिन 8 फरवरी 2024 था। रिजल्ट कल तक आते रहे, इसकी वजह से आम जो पार्टियां हैं, दीगर पार्टियां जिसमें पीटीआई है, दीगर पार्टियां हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमारे साथ धांधली हुई है, रिजल्ट बदला जा रहा है, इसकी वजह से रिजल्ट लेट किया जा रहा है। जो 8 फरवरी की रात थी उसमें रिजल्ट आया, फिर सुबह रिजल्ट जो अहदाफ थे वो चेंज कर दिए गए या चेंज हो गए। किस तरह हुआ? मीडिया की तरफ से कोई चीज मैनिपुलेट की गई है, मीडिया की तरफ से गलती हुई, क्योंकि नून लीग की तरफ से कहा गया जी कि ये मीडिया की तरफ से गलती हुई है। ये तमाम चीजें इस पे हम बात करेंगे। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन मेरे साथ राना बिरान खालिद साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सबसे पहले सर, आपने मुझे टाइम दिया। इलेक्शन के हवाले से ही बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि जब भी कोई भी इलेक्शन होता है तो जो पार्टियां हैं जो जीत जाती है वो तो उसके तो बल्ले बल्ले होते हैं, जो हार जाती है वो हमेशा से ये कहती है कि जी धांधली हुई है मेरे साथ, मेरी पार्टी के साथ धांधली हुई है। क्या ये सियासतदानों का वतीरा है या वाकई धांधली पाकिस्तान के इलेक्शन में होती है? थैंक यू फैसल, आपने मुझे मौका दिया। पहले मैं आपका जो सवाल था आपने अपने इंट्रो में उठाया है, क्योंकि मैं उसका कुछ चीजों का यानी शायद हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं पीटीवी में पाकिस्तान टेलीविजन में मॉनिटरिंग सेल का को सुपरवाइज कर रहा था। रिजल्ट मॉनिटरिंग सेल मेरे साथ स्टाफ था कोई 18-20 लोगों का, जी सर। जिसमें सारे मतलब वेल क्वालिफाइड आईटी क्वालिफाइड सिस्टम भी लगे हुए थे, सारा कुछ। तो हमने उसको मॉनिटर किया। जी सर। तो पहले 2 घंटे में जिस तरीके से आपने बताया है कि धड़ाधड़ रिजल्ट आए, जी। अच्छा धड़ाधड़ इस तरह से आए कि कोई 2 पोलिंग स्टेशन का, किसी हल्के में 5 पोलिंग स्टेशन का, किसी हल्के में 10 पोलिंग, मतलब 2% से लेकर 5 या 8 10% भी किसी हल्के का नहीं था। सही है। अच्छा, वो यूं होता है कि देखें कि आप जानते हैं, आपके नाजरीन भी जानते हैं कि एरिया मतलब कोई जिस तरह वोट तरतीबवार तो नहीं होता ना, नहीं होता, बिल्कुल नहीं कि होता। एक मोहल्ला है, एक गली है, उसमें कोई एक बिरादरी रहती है, एक फैमिली के लोग रहते हैं, दूसरी गली में, दूसरे वार्ड में, दूसरे पोलिंग स्टेशन में, इस तरीके से होता है। तो अब ये बहुत बड़ी ज्यादती होती है कि पहला पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जब आता है उसमें ज्यादती हो जाती है मीडिया की तरफ से। मीडिया चाहे या ना चाहे, ये नहीं कह रहा मैं, नीतों के ऊपर नहीं कह रहा, इंटेंशन नहीं, कि अब सरदार फैसल जीत गया है जी, सही है। 200 वोट पोल हुए हैं, 150 सरदार फैसल ने ले लिए हैं, तो इसका मतलब है कि सरदार फैसल का पलड़ा भारी हो गया। जी। अच्छा, अब ये परसेप्शन क्रिएट हो जाती है उससे। हालांकि अगले 2 पुलिस स्टेशन आप हार जाओ, ये बात लेकिन वो पहली परसेप्शन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट लास्ट इंप्रेशन, इंप्रेशन, बिल्कुल ये ठीक है। चलता रहता है। इसके मुकाबले में जो इंडिया का सिस्टम है वहां पर भी ऐसा होता था। उन्होंने कुछ जल्दी हमसे सीख लिया, हम अभी सीखने के प्रोसेस में हैं, जी। तो वो उन्होंने बिल्कुल इसका उलट है। वहां पर पोलिंग होता है, कुछ जो शहरों में है, बहुत सारे जिले उनके रियासतें, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन है, जी। उसके जरिए होता है। देहातों में, दूर दराज के इलाकों में, वहां पर जो है पेपर बैलेट होता है, ये बैलेट पेपर होता है। तो वो सारे मतलब बाक्स से सील कर दिए जाते हैं सबकी निगरानी में, सबके सामने। सील करने के बाद वो रिजल्ट तो 3 दिन के बाद आते हैं। सही। इस दौरान कोई भी मीडिया स्पेकुलेशन नहीं करता। नहीं करता। ये नहीं कि मीडिया जो है वो इखलाकी मेहनत में, इंडिया का मीडिया दुनिया पूरी में बदनाम है, बिल्कुल बदनाम। बहुत सेंसेशनल मीडिया है। यहाँ हम अपने मीडिया की बात करते हैं, इससे कई गुना बिल्कुल ये बात। गया गुजरा मीडिया है वो। बिल्कुल ये बात। वहां पर पाबंदी है, प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा है उसमें। वहां पाबंदी है सही। कि इलेक्शन के रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस करेगा, सही। आप स्पेकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। जी। इसी के नतीजे में स्टॉक एक्सचेंज नीचे जाती है, ऊपर जाती है, स्पेकुलेशन होती है, बहुत कुछ होता है। ये सारे प्रॉब्लम उन्होंने फेस किए हैं जो हम आज फेस कर रहे हैं, वो 30-40 साल पहले से सीख चुके हैं। तो ये बात होती है। जहां तक आप इस इलेक्शन के जो 9 फरवरी को हुआ इसकी बात कर रहे हैं, तो मैं अपने स्टाफ से मैंने एक ग्राफ बनवाया। ठीक है। रिजल्ट हम टीवी चैनलों को मॉनिटर कर रहे थे। ठीक है। हमारा जो सेक्शन था वो इलेक्शन कमीशन से आने वाले रिजल्ट को नहीं कर रहा था। हम चार टीवी चैनल, जो बड़े टीवी चैनल है उनको मैं नाम नहीं लूंगा, उनको हम मॉनिटर कर रहे, मैंने ग्राफ बनवाया।
तो जो पार्टी हालांकि जीत गई है वो ही धांधली के ऊपर धांधली का इल्जाम लगा रही है। सही है। वो कहते हैं हम पार्टी के तौर पर लड़े, आजाद नहीं लड़े, तो मैं भी उनको पार्टी कहूंगा। तो वो ही धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। हमने ये देखा, मैंने ग्राफ बनवाया रिजल्ट की आमद का, जो पहले 2 घंटे में ये जो इस तरीके से थ्रेड जाता है, जी सर। तो वो जो ये शुरू शो करता है पीटीआई का विक्ट्री ट्रेंड। सही है। विक्ट्री ट्रेंड इस तरह ऊपर जा रहा है 2 घंटे में। सही है। उसके बाद रिजल्ट स्लो हुए। सही है। जब रिजल्ट साफ ज़ाहिर है कि जो करीबी पोलिंग स्टेशन थे जो जल्दी आ सकते थे आ गए, बाकी के ऊपर टाइम लगता है। नेट मिलने भी अच्छा, नहीं था अब हमें मशकूकियत पता है क्या क्यों नजर नहीं आती? हमें इसलिए नजर नहीं आती कि जो 2 घंटे के बाद रिजल्ट आते रहे, अगले 48 घंटे में आते रहे, उसके बाद 3 दिन लग गए रिजल्ट आने में। 2 दिन तो तकरीबन आधे 3 ही दिन लगे थे। अच्छा, 2.5 दिन। वो जो पीटीआई का विक्ट्री ट्रेंड है वो नीचे इस तरह से नीचे नहीं आया, बल्कि वो थोड़ा और ऊपर, स्लाइटली ऊपर चला गया। सही है। ग्राफ बढ़ता गया, उसका ग्राफ ऊपर गया, अपवर्ड गया, स्लाइटली, जी सर, बराए नाम ऊपर गया। सही है। अच्छा, इससे फिर हमें लगता है कि स्लो होने में कोई बेईमानी का आंसर नहीं था। सही है। अच्छा, बदनीति का आंसर नहीं था। अगर बदनीति का आंसर होता तो फिर ये है कि पीटीआई जो कि धांधली का इल्जाम लगा रही है इलेक्शन जीतने के बावजूद, वो उनका जो विक्ट्री ट्रेंड है वो डाउनवर्ड होता। वो डाउनवर्ड नहीं हुआ। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, नहीं बिल्कुल, कि आप पीटीवी में दिखा सकता हूँ कि वो डाउनवर्ड नहीं गया बल्कि मजीद अपवर्ड हुआ। तो अगर इसके पीछे बदनीति होती तो फिर वो डाउनवर्ड होता, अपवर्ड क्यों किया?